ही भयावह दिन था। लगता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला, इतना बुरा दिन होगा हमारे लिए। 3 बज चुके थे। मम्मी ने ऐसे ही बताया कि दोपहर के 3 बज रहा था और वो सो रहा था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती ब्लॉग में आप लोगों का एक बार स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है और आप ये भी बोल सकते हो कि इस वीडियो के लिए ही शायद मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, क्योंकि जब मुझे इस चैनल की ज़रूरत थी या फिर जब मेरे पास सोशल मीडिया की पावर नहीं थी, मैं ये नहीं बोल रही कि अभी भी इतनी ज़्यादा मेरे पास सब्सक्राइबर हैं, बट जो भी है मुझे लगता है कि काम के हैं, शायद कुछ हेल्प मिल सके, इसलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। और कुछ साल पहले मैंने किसी ब्लॉग में ज़िक्र किया था कि मेरा एक भाई मिसिंग है, तो उस ब्लॉग अब जो है वो काफ़ी लोग देखते हैं और उसमें जो मैंने ज़िक्र किया था अपने भाई के बारे में, तो उससे रिलेटेड बहुत लोग पूछते भी हैं कि दीदी आप अपने भाई के बारे में फुल ब्लॉग डालिए, हो सकता है शायद कुछ पता चल जाए। तो 1 मंथ पहले से ही कमेंट आ रहा था। जिन लोगों ने कमेंट किया था वो एक बार फिर से प्लीज़ मेरे ब्लॉग में कमेंट कर दे, क्योंकि वो पुराना कमेंट था तो मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ। मन नहीं कर रहा कि उतना पीछे जाके फिर से वो सारे कमेंट मैं देखूँ। और तो मुझे भी लगा कि इस बारे में कुछ बात बता देना चाहिए या फिर कुछ क्लियर कर देना चाहिए। हो सकता है ये ब्लॉग जहाँ पे मेरा भाई हो वहाँ तक पहुँच जाए, या फिर उससे रिलेटेड कुछ मैटर या फिर मैसेज जो भी हो कुछ पता चल जाए। इसलिए मैं ये ब्लॉग शूट करने जा रही हूँ। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा। तो जो दिन है, महीना है, सब चीज़ एक एक दिन मुझे याद है, एक एक टाइम मुझे याद है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग भूले हैं, ना ही मैं भूली हूँ ना ही मेरी फैमिली भूली है। सब लोग अभी भी उसकी याद में कोई फेस्टिवल अच्छे से नहीं मनाता हम लोग के यहाँ। बस आप लोग जो स्माइल देखते हैं वो बिल्कुल फेक है। अंदर से कहीं ना कहीं सब लोग कहीं ना कहीं खोए रहते हैं उसी की यादों में। और वो जो दिन था वो बहुत ही भयावह दिन था। लगता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला, इतना बुरा दिन होगा हमारे लिए। दिन तो ट्यूसडे का ही था, लेकिन जो डेट था वो 26 अक्टूबर 2021 का था। और बहुत ही अच्छे से हमारा दिन, सब चीज़ अच्छे से बीत रहा था। और वो भाई मेरे पास ही था, ससुराल में ही था मेरे साथ। 24 अक्टूबर को करवा चौथ था, तो मैंने उसको बुलाया था फ़ोटो शूट वगैरह के लिए, क्योंकि मैं उस टाइम ब्लॉग नहीं बनाती थी, बट फ़ोटो की मैं बहुत शौकीन थी। तो घर पे कोई पूजा पाठ वगैरह रहता था तो मैं अकेली थी, तो मैं बोली उसको कि यहीं पे आ जाओ। और उसकी कुछ ट्रेनिंग भी चल रही थी पुलिस की, जो कि उसकी एग्ज़ाम क्लियर हो चुकी थी। तो मेरे घर के पास उसका जो ट्रेनिंग सेंटर था वो पड़ता था, तो इसलिए मेरे पास रहता था। और मेरे मायके भी उसका आना जाना रोज़ होता था, क्योंकि वहाँ पे कुछ दिन पहले ही एक प्राइवेट स्कूल में उसने ज्वाइनिंग किया था। लगभग 2 या 3 दिन ही पढ़ाया होगा उस स्कूल में, इस वजह से उसका अपने घर भी जाना होता था। तो सुबह के 4 बजे उस दिन भी निकला था मेरे ही घर से, और उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। रात को मैंने उसके पैकेट में 100 रुपये डाले थे, बस वही पैसे थे उसके पास। मैंने उसका पर्स चेक किया था, खाली था, और उसके पैसे मैंने ही खर्च किए थे। इस वजह से मैंने उसके पर्स में 100 रुपये डाले थे गाइज। और वो वही पैसे लेकर के ट्रेनिंग में गया। ट्रेनिंग में गया भी था, नहीं गया था ये बात हम लोग को नहीं पता चली आज तक, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग सेंटर का नाम था कुछ शायद मुझे याद नहीं है। और फिर वहाँ से वो मेरे मायके गया, वहाँ से खाना खा करके स्कूल में पढ़ाने गया। स्कूल से पढ़ाने के आने के बाद वो घर पे सोया आराम से, जब तक दोपहर के 3 बज चुके थे। मम्मी ने ऐसे ही बताया कि दोपहर के 3 बज रहा था और वो सो रहा था। शाम के 6 बजे मैंने उसको कॉल किया कि तुम आ रहे हो, मैं खाने में क्या बनाऊँ, बस मैंने यही पूछने के लिए उसको कॉल किया था। वो बोला हाँ मैं आऊँगा, ठीक है, बट वो फिर मना कर दिया कि नहीं आऊँगा। तो मैं बोली ठीक है कोई नहीं। वो बोला कि कल आऊँगा। तो मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली थी उसके लिए ही, इस वजह से मैंने वो चीज़ नहीं बनाई उस दिन, कि जब मेरा भाई आएगा तब मैं बनाऊँगी। और रात के 8:30 बजे, 8:24 पे वो किसी से बात कर रहा था, अपने ही घर पे था उस दिन। दरवाजे के पास बात करते करते मम्मी पापा बाहर से आए, मार्केट गए हुए थे। मम्मी ने कहा कि चलो ऊपर, वहाँ पे भी कुछ फरमाइश किया था उसने खाने पीने का। ऐसे कभी करता नहीं था, बट उस दिन मम्मी बोली थी कि चलो कुछ बना देंगे।
खा लेना। तो वो बोला कि ठीक है खा लेंगे मम्मी। ऐसा करके वो क्या किया कि वो बात ही करता रहा दरवाजे के पास अपने फ़ोन से। मम्मी पापा ऊपर चले गए। थोड़ी देर बाद, लगभग 5 मिनट बाद, वो बाहर, मेरे घर के 2 बाइक थे मेरे घर में, तो एक बाइक वो लगा दिया पापा का और एक बाइक मेरा भैया का था जो वो लेके चला गया। और ठंड का मौसम था गाइस, अक्टूबर में भी ठंड अच्छी खासी पड़ रही थी उस टाइम। बिना स्वेटर पहने, बिना शूज़ पहने, बिना सॉक्स पहने, कुछ भी नहीं पहना था वो लड़का। बस एक ब्लू कलर का शर्ट पहना था जिसकी एक पिक्चर है, वो उसी शर्ट में मिसिंग हुआ था उस दिन। और वो बस बाइक लिया और चलता बना, किसी को कुछ नहीं बताया, घर पे भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक बाइक जो लगाया था उसने चाबी वो अलमीरा पे रखा, तो किसी को लगा ही नहीं था, ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि वो घर छोड़ के जाने वाला है, क्योंकि उसने कुछ कहा ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सब लोग को लगा कि, क्योंकि वो देर रात तक पढ़ता था, सबको पता है, वो लाइब्रेरी में जाता था, लेट नाइट तक रहता था, 9-10 बजे तक। उसके बाद अपने एक फ्रेंड्स के साथ भी पढ़ता था, रात के 3 बजे 2 बजे रात के आता था अपने दोस्त के रूम से पढ़ाई करके, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा एक्टिव भी था। तो थोड़ी देर बाद जब सबने फ़ोन ट्राई किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। लगभग 5 से 10 मिनट बाद ही फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, जो कि हमारे इलाके पास में था, सिपारा के एरिया में मोबाइल उसका बंद हुआ था। हम लोगों ने जब पता किया तो वो मोबाइल जब स्विच ऑफ आया, मम्मी पापा सो चुके थे, बेफिक्र होकर इसलिए सो चुके थे क्योंकि सबको लगता था वो बिना कहे बहुत बार जा चुका था, 1-2 घंटे बाद वापस भी आ चुका था। तो सबको लगा कि वो पढ़ने गया होगा, पढ़ाई के टाइम वो फ़ोन बंद करके रखता था या फिर साइलेंट करके रखता था। किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। रात के 1 बजे तक, 10 बजे तक मेरे पास मम्मी का कॉल आ चुका था कि मेरा भाई जो विकास है उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। फिर मैं परेशान थी, बट इतनी भी नहीं थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं परेशान थी लेकिन इतनी नहीं थी कि वो कभी वापस नहीं आने वाला। मैं उसको रात भर फ़ोन ट्राई करती रही। रात के 1 बजे तक अपने छोटे भाई से मैंने बात किया था, फिर बोला भी कि आया कि नहीं, तो वो बोला कि अरे नहीं आया, आ जाएगा, सो जाओ, ऐसा करके पढ़ने गया होगा। सुबह के 5 बज चुके थे और वो नहीं आया। सब लोग बहुत परेशान हो गए। फिर सुबह 7 बज गए, ना ही किसी ने खाना बना रहा, मतलब ना ही घर पे कोई खाना बना पा रहा था, ना कोई कुछ, किसी का मन ही नहीं लग रहा था क्योंकि उसका फ़ोन ही बंद आ रहा था। अब इंसान करे भी तो क्या करे। बस उसके बाद जब सुबह हुआ तो सब लोग परेशान होने लगे कि रात भर वो गायब है, अभी तक आया नहीं। बहुत तो मुश्किल से वो 2-3 बजे तक आ जाता था पढ़ने के बाद। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि वो एक बार और घर छोड़ के भागा था नाराज़ होकर के। वो ना नाराज़ होता था भी तो कभी किसी से कुछ कहता नहीं था, इस टाइप का था, थोड़ा सा ज़िद्दी भी था, लेकिन वो कभी किसी से कुछ शिकायत नहीं कर सकता था, ऐसा इंसान भी था। तो रात के बाद वापस आ चुका था एक बार। और एक बार और भी गया था, काफ़ी टाइम पहले, 2010 की बात है। तो उस टाइम वो किसी रिलेटिव के यहाँ ही था, तो उस टाइम पता चल चुका था। एक रात से ज़्यादा वो कभी भागा ही नहीं है, और ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ था और ये तीसरी बार था। सबको लगा कि नाराज़ हुआ होगा किसी बात के लिए, बताता तो है नहीं, या फिर पढ़ने गया होगा। बस यही सोचकर सब लोग रात में टेंशन फ्री थे थोड़ा। इतना भी नहीं था गाइस, आप लोग सोच सकते हो कि फ्री थे, बस थोड़ा सा लगा कि पढ़ने गया होगा, आ जाएगा। जब सुबह हुआ तब सब लोग हद से ज़्यादा परेशान होने लगे। मुझे यहाँ कॉल आया, मैं भी भागी भागी गई मायके, कुछ पता नहीं चल रहा था। लगभग 10 से 11 बज चुके थे। सब फैमिली वाले फ़ोन करके हम लोग पता कर चुके थे, कहीं वो नहीं था, ना ही किसी अपने फ्रेंड्स के पास था, ना ही वो पढ़ने गया था, कुछ पता नहीं चल रहा था। जब दोपहर हो चुका था तब हम लोग सोचे कि जाते हैं पुलिस स्टेशन FIR लिखवाने, मिसिंग कंप्लेन लिखवाने। लेकिन आप लोग जानते हैं कि बिना 24 घंटे के कुछ भी नहीं होता है, तो बिना 24 घंटे हुए हम लोग बैठ नहीं सकते थे। हम लोगों ने आसपास इधर उधर पटना में जितने भी इलाके थे, हम लोगों ने मैं खुद अपने हस्बैंड के साथ, भाई के साथ बाइक लेकर के, क्योंकि वो बाइक के साथ मिसिंग था, तो हम लोगों ने उसका बाइक भी नोटिस किया। इधर उधर सोचे कहीं लगा होगा, कहीं होगा, या फिर घर छोड़ के भाग गया होगा, कहीं भी रेलवे स्टेशन, ऐसा जो जैसा हम लोग को जगह दिखता था ना उस मार्केट वाले एरिया पे, हर जगह पे हम लोगों ने ढूंढने की कोशिश की। जब नहीं मिला तो हम लोगों के पास ऐसा कोई सोशल मीडिया का चैनल नहीं था कि जिस पे हम लोग कुछ पोस्ट कर सके या फिर कुछ कर सके, बट फेसबुक था उस टाइम, मेरे भैया का फेसबुक था।
तो भैया के फेसबुक पे और छोटे भाई के फेसबुक अकाउंट पे हम लोगों ने उसकी एक फ़ोटो अपलोड की और उस पर कुछ डिटेल्स वगैरह लिखे कि रात के इतने बजे से लेके इतने घंटे हो गए अभी तक मिसिंग है, और कुछ कॉन्टेक्ट नंबर हम लोगों ने अपना शेयर किया था उस टाइम। और जैसे कि कहते हैं ना, सोशल मीडिया पुलिस से जल्दी काम करती है, तो वही काम किया। उसी मैसेज के थ्रू रात को लगभग 8 से 10 घंटे बाद ही उसी दिन रात के 8 से 9 बजे के बीच हमें एक कॉल आता है, जो कि नौबतपुर थाने से आता है, कि एक बाइक मिला है और उसके साथ 2 लड़का मिला है। लेकिन और वो फ़ोन आया था हमारे गांव के सरपंच पे ही आया था, तो वो लोग हमको बताए, उस पर मेरा ही नंबर था। फिर वो लोग मुझे बताए कि ऐसा ऐसा बात है, फ़ोन आ रहा है यहाँ से। तो हम लोग को लगा कि मेरा भाई मिल गया। हम लोग बस ये पूछ रहे थे कि वो लड़का कौन है, क्या है, किस कंडीशन में है, कहीं एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया, ये सब भी हम लोग पता करने का कोशिश कर रहे थे। तो बस यही पता चला कि वो बाइक जो है वो गांधी सेतु पुल के पास लगा हुआ मिला था, और वो कोई लड़का नहीं था, वो 2 चोर थे जो बाइक बेचने गए थे उस गांव में। और जिससे वो बाइक बेच रहे थे, हम लोगों को जो पता है मैं वही बता रही हूँ, जो हम लोगों को पुलिस ने बताया या फिर भैया जो भी इन्वेस्टिगेशन में साथ में था। तो वो जो 2 चोर थे वो बाइक बेचने के लिए गए थे उस गांव में, और जिससे बेच रहे थे वो शायद कोर्ट का आदमी था। और जो बाइक था वो बहुत महंगा था, मतलब बहुत महंगा था गाइस। तो इस वजह से उन्हें डाउट हुआ, और ओनली बस 5000 में वो बाइक बिक रही थी। आप ही सोचिए, 1 लाख की बाइक 5000 में कोई क्यों बेचेगा। तो उन्हें डाउट हुआ और उन्होंने पुलिस को खबर की, तब वो लोग पकड़े गए। फिर हम लोग हम लोग तो नहीं गए, भैया ये लोग सब लोग गए थे, घर के कुछ जो जेंट्स लोग होते हैं, उन लोगों ने बोला कि ये बाइक तुमने कहाँ से लिया। तो वो बाइक उन्होंने बताया, वो जो 2 लड़के थे उसने बोला कि गांधी सेतु पुल के पास इतने पिलर के पास 45 या 46 पिलर का नंबर था, वहाँ से हमने उठाया। ये बाइक रात के 9 बजे से सुबह के 7 बजे तक हम लोगों ने नोटिस किया। मुझे लगा कि इस बाइक का कोई नहीं है रखवाला, इस वजह से हम लोगों ने चोरी की। अब चोरी की क्या किया ये तो उन लोग का मन में ही जाने। बस ऐसा ही उन लोगों ने कुछ स्टोरी सुनाया। कभी वो बोल रहा था पिटाने के बाद कि कभी कूद गया है, कभी बोल रहा था कि वो बाइक पहले से ही ऐसे लवारिस पड़ा हुआ था। ऐसा बहुत सारा बहाना बनाने के बाद वो लोग का क्या हुआ अभी मुझे कुछ नहीं पता, जेल हुआ क्या हुआ। पुलिस कंप्लेन हम लोगों ने की, FIR हुआ, फिर कुछ भी नहीं पता चला। हम लोगों को ऐसा लगा उसके एक बार कहने पे कि वो कूद चुका था, क्योंकि 8:24 में कोई लड़का निकलता है और इतनी जल्दी पहुंच जाता है वो लड़का गांधी सेतु के पास। और इसका प्रूफ भी था, हम लोगों ने देखा था, बाइक से वो खुद जा रहा था, जो कि CCTV फुटेज हमारे पास था। तो हम लोगों को ऐसा लगा, अंदर से फील हुआ कि हो सकता है वो उसके कुछ दोस्तों से पता चला कि दरोगा का जो रिज़ल्ट आया तो उसमें 5 नंबर कम था, तो वो काफ़ी डिप्रेशन में रहता था। लेकिन घर वालों को कुछ भी पता नहीं था कि वो डिप्रेशन में था, ऐसा क्या था, क्योंकि वो कुछ शेयर नहीं करता था। और हम लोग को लगा कि हो सकता है अगर उसके दोस्त बोल रहे हैं कि डिप्रेशन में होगा तो शायद कूद गया होगा। लेकिन एक बात नोटिस करने वाली थी, वो पानी से बहुत डरता था। वो पानी में कभी नहाता ही नहीं था। पानी से उसको इतना डर था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और जहाँ से कूदने का बात बताया गया है कि जहाँ पे बाइक मिला वहाँ से कूदने के लिए ना अच्छे को हिम्मत चाहिए। मैं दिन में वहाँ पे खड़े रह के आई हूँ, उस रास्ते से जब गुजर रही थी, वहाँ दिन में भी खड़े रहने में डर लगता है कि इंसान वहाँ से गिरेगा तो क्या होगा। और रात के 8 से 9 बजे 12 बजे कौन कूदेगा, उसके लिए बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए। सब लोग बोला कि अरे डिप्रेशन में इंसान को डर नहीं लगता है मरने से, जिस चीज़ से डर लगता है वही करता है, ऐसा सब लोग बोले। हम लोग को लगा हो सकता है कूद गया होगा। सब लोग उसका बॉडी ढूंढे, 2-3 दिन हो गए बॉडी ढूंढते हुए। पर्सनली हम लोगों ने अपना बोट किया, सब चीज़ करके, प्राइवेट जो नाव वाले होते हैं वो सब करके हम लोगों ने 3 दिन तक ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जहाँ तक गंगा में बॉडी बह के लास्ट टाइम जहाँ पर मिलती है वहाँ तक भी सब लोग गए। 3 दिन हो गए, कुछ पता नहीं चला। फिर सब लोग का कहना यह था कि कूदा ही नहीं है तो मिलेगा क्या।
अगर वो कूदता तभी तो बॉडी मिलती। बट ऐसा भी हुआ है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि ज़रूरी नहीं कि हर लोगों की बॉडी मिल जाती है। बट वो कूदेगा क्यों? अगर उसको कुछ करना होता तो वो अपने घर में करता। इतना जो दूर वो अच्छे से जाके, यहाँ तक कि वो लड़का रास्ते में अपने बाइक में तेल भी लेता है। एक पेट्रोल पंप पे तेल भी लेते हुए देखा गया था। उसका फ़ोन बंद होता है घर से निकलने के 5 मिनट बाद। आधे रास्ते में जाकर पेट्रोल पंप पे तेल लेता है, गाड़ी मिलती है कहीं और सारे रास्ते हम लोगों ने देखा। सारे रास्ते तो पूरा कैप्चर नहीं हो पाया था, क्योंकि और जहाँ पे बाइक लगा हुआ था वहाँ पे कैमरा ही नहीं था कि कुछ पता चल सके कि बाइक उसने खुद लगाया था या फिर वहाँ पे किसी और ने लगाया था। इसलिए इस राज का कभी पता ही नहीं चला कि वो वहाँ गया भी था या नहीं। उससे बस थोड़ी दूर पहले तक बाइक पे हम लोगों ने देखा कि वो उस पुल पे चढ़ा ज़रूर था। उसके बाद वहाँ पे ये नहीं पता चला कि उसने खुद बाइक लगाया था। जहाँ पे फ़ोन स्विच ऑफ हुआ उस इलाके में हम लोगों ने तस्वीर दिखाकर बहुत सारी बातें जो है वो पता की। सब चीज़ लोगों से पूछा कि आप लोगों ने ऐसे लड़के को देखा या फिर झगड़ा वगैरह हुआ, कुछ भी हुआ, कुछ अनहोनी वगैरह। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। लेकिन जो लोकेशन था वहीं पे बता रहा था कि फ़ोन यहीं पे स्विच ऑफ हुआ है। उसके बाद से आज तक ना कोई खबर मिला उसका, ना उस फ़ोन में कोई सिम डाला गया, ना ही उस नंबर का मतलब चालू होना, ना उस नंबर से कोई मैसेज आना, कुछ भी नहीं हुआ। एक भी चीज़ नहीं पता चला। ऐसा लगता है जैसे कहाँ चला गया, दुनिया के किस कोने में चला गया, कुछ खबर ही नहीं है। उसके बाद से आप लोग सोच सकते हैं एक परिवार पे क्या बीती होगी, एक माँ पे क्या बीती होगी, एक भाई पे क्या बीती होगी, या बहन। मैं खुद अकेली ही हूँ। रोना धोना सब लोग का चलता है, इसलिए इस ब्लॉग में मैं रो के वैसे भी इंसान हर वक्त नहीं रो सकता है। जब इंसान का मन भर आता है तो खुद ही रो सकता है और रो देता है। काफ़ी सारे ऐसे शॉर्ट्स वगैरह है, जब मुझे उसकी याद आती है तो रो रो के बना ही लेती हूँ। और आज ही मैंने एक शॉर्ट्स डाला था, तो पहले आप लोग ब्लॉग जो है वो ध्यान से देखिए, सुनिए। इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद यही कि हो सकता है उसके बारे में अगर आप लोगों को कोई भी कुछ भी पता हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मैं कमेंट में रिप्लाई करके आपसे पूछूंगी। और मम्मी का हमेशा कहना है कि हम लोग कुछ किए ही नहीं। कभी कभी वो परेशान होती है तो बोलती है कि हम लोग ढूंढे ही नहीं। भाई, हम लोग को जितना करना था हम लोग कर चुके हैं। अभी किसी ने कमेंट किया था कि पुलिस ने क्या बोला। पुलिस क्या ही बोलेगी, पुलिस जो है वो सुसाइड केस बता के बंद कर देती है। पुलिस कितना ढूंढेगी? पुलिस एक पब्लिक के लिए थोड़ी ना इतना परेशान होगी कि पुलिस को कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता। इमोशंस हमारे साथ जुड़े होते हैं, फीलिंग्स हमारी होती है, तो हमें ढूंढना पड़ता है। पुलिस का काम है केस दर्ज करना, कुछ दिन छानबीन करना, नहीं कुछ सुराग मिले तो उस केस को बंद कर देना। और मम्मी पापा उस वक्त के बाद डिप्रेशन में चले गए, तो कोई पुलिस के पास उतना जा भी नहीं पाया पूछताछ करने की क्या हुआ नहीं हुआ। बस सब लोग यही बोलते हैं कि बस लापता है, बस यही ठप्पा लगा हुआ है कि मिसिंग है। मम्मी पापा इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि वो आएगा। सब लोग इसी उम्मीद में हैं, मैं भी यही उम्मीद में हूँ कि वो आएगा। कभी कभी पता नहीं मुझे कुछ सपने भी आते हैं कि आज यहाँ है, कल वहाँ है। और एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। उसका एक ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका था। हाजीपुर पे उसका बाइक तो मिला ही था, लेकिन हाजीपुर के साइड में उसका कुछ ज्वाइनिंग भी होने वाला था, जो कि बेल्ट्रॉन का था। एड्रेस वगैरह जब चेंज करना था तो उसने मुझसे ही पूछा था कि मुझे ऑप्शन दिया गया है मैं कहाँ करवाऊँ अपना ज्वाइनिंग। तो उसमें जो एप्लीकेशन उसने लिखा था उस पर हाजीपुर ही उसने किया था। और ऐसा वो कभी कभी बोलता भी था, वो पर्सनली बोलता भी था कि हम भाग जाएंगे, बहुत बड़े आदमी बन के आएंगे। ऐसा बहुत बार बोलता था। हम लोग को लगता था कि मजाक है। एक दो बार भागा भी तो रात के बाद वो वापस चला आया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो फिर आता था तो हंसने लगता था कि पैसा नहीं था इसलिए वापस आ गया। अब ये नहीं पता कि इस बार कहाँ गया, कैसे गया, क्यों गया। और गया भी तो कम से कम एक कॉल कर देता मम्मी पापा को, या फिर उसके साथ कोई अनहोनी हुई। अब उसके साथ कोई क्या ही करेगा जब हमने किसी को देखा ही नहीं कुछ करते हुए। तो हम किसी को ऐसे तो नहीं बोल सकते कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अगर किसी ने कुछ किया भी होगा ना, तो जो फैमिली दिन रात रो रही है उसकी याद में, उसके लिए उम्मीद लगा कर बैठी है, अगर उसको किसी ने कुछ किया भी ना तो वो कभी चैन से थोड़ी बैठेगा। सबका लेखा जोखा तो यही धरती पे भुगत के जाना है।
उसे भी तो कभी दर्द होगा, उसे भी वो तकलीफ़ कभी मिलेगी, उसे भी कभी गिल्टी फील होगा, उसे भी हम लोगों की बद्दुआ लगेगी, उस माँ की बद्दुआ लगेगी जो दिन रात रोती रहती है, उस बाप का बद्दुआ लगेगा। बाकी मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग समझ सकते हैं कि हर चीज़ बोल नहीं पाता है इंसान, कभी कभी बिना कुछ बोले हुए समझ लेना चाहिए। तो उसके साथ क्या हुआ वो बस भगवान जानता है, और बस वो जानता है, और भगवान आगे कभी बोलेंगे नहीं, और वो अभी कहाँ है कुछ पता नहीं है। सब लोग पूछ रहे थे कि आप अपने भाई के बारे में फुल डिटेल बताइए, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो मैंने आज ये सारी डिटेल जो मुझे पता है, जो मेरी फैमिली को पता है, वो मैंने आज शेयर कर दिया। अब मुझे नहीं पता ये चीज़ शेयर करना चाहिए था कि नहीं, बट आप लोग कमेंट कर रहे थे, जो लोग कमेंट कर रहे थे एक बार प्लीज़ फिर से दोबारा कमेंट कर दीजिएगा कि किन्हें, जो लोग पूछ रहे थे। उस टाइम मेरी किसी भी ब्लॉगर से पहचान नहीं थी, बस एक सुचिता जी को मैं जानती थी, तो उनके कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने करवाया भी था, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। उस टाइम उनके भी सब्सक्राइबर बहुत कम थे। और अभी डालने का मकसद यही है कि चलो इतने दिन हो गए, जब मैं सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ तो ये भी चीज़ शेयर कर देनी चाहिए। और लोग जब इतना पूछ रहे, हो सकता है इसके बारे में कोई कुछ देखा होगा, या फिर किसी को कुछ याद होगा, कुछ तो याद होगा, अगर किसी ने कुछ देखा होगा तो हो सकता है इस बहाने कुछ पता चल जाए, कोई लीड मिल जाए बस। बाकी आप लोग, और उसका फेसबुक एक अकाउंट भी था, उस पर मैं बहुत टाइम तक मैसेज करती रही। घर वालों को ऐसा कुछ पता भी नहीं था। और उस पर मैंने बहुत बार मैसेज किया कि देखो दादाजी गुजर गए। उसके जाने के बाद दादाजी भी गुजर चुके थे। मैंने बोला कि दादाजी गुजर गए, मम्मी पापा की तबीयत ख़राब है, अब कहाँ हो, कुछ तो रिप्लाई करो, वापस आ जाओ ऐसा। लेकिन कोई भी रिप्लाई आज तक नहीं मिला। और एक चीज़ मैंने उस आईडी में नोटिस किया था, उस आईडी पे लिखा हुआ था लिव्स इन, रहने का तो पटना का है, लेकिन उस पर लिखा हुआ है क्या, अमेरिका का रहने वाला है। आप ही बताओ कैसे कैसे अकाउंट बनाया, बताइए। अमेरिका आज तक कोई गया ही नहीं है हमारे यहाँ से, वो लिखा हुआ है अमेरिका गया है। अब पता नहीं दुनिया के किस कोने में जाके बैठा हुआ है, पूरा एकदम बेफिक्र होके, कि जिसको किसी भी चीज़ का फिक्र ही नहीं है कि घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब तो सोशल मीडिया पे भी मैं आ गई हूँ, इसलिए ताकि मुझे लगे कि अगर वो होगा तो कहीं ना कहीं से देख रहा होगा, तो शायद वापस आ जाए। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि दुनिया इतनी छोटी तो नहीं है कि मैं हर घर में जाके ढूंढ सकूं, और हर इलाके में मेरे माँ बाप जाके ढूंढ सकें। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मैं इस वीडियो में अपने भाई का फ़ोटो और जो पेपर में ऐड जो भी था आया था वो मैं शेयर कर दूँगी इसमें। बट आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को व्हाट्सअप, फेसबुक, जितना भी आप लोग शेयर कर सकते हो सकता है शेयर करने से जो जहाँ पे पुलिस नहीं पहुँच सकी, हम लोग नहीं पहुँच सके, ये वीडियोस पहुँच जाए, या फिर वो कहीं रह रहा हो तो उसके आसपास के लोगों तक पहुँच जाए, उसे पता चले। हमें ऐसा कभी कुछ फील ही नहीं होता है कि वो नहीं है, हमें बस यही फील होता है। हम लोग कई बार सोचते भी कि हो सकता है वो कूद गया होगा, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कूदा होगा। लेकिन घर से कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी लेकर नहीं गया था, बस उसके पास शायद एक आधार कार्ड ही होगा और कुछ नहीं होगा उसके पास। जाने से पहले 10 दिन पहले ही वो नया मोबाइल भी लिया था, अपना पुराना वाला मोबाइल घर पे पापा को दे के गया था। वही मोबाइल अभी तक पापा बस उसका आखिरी निशानी समझ के यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग बस यही एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को कुछ पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी कुछ कहानी 2-4 साल पहले जो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, उस पुल पे पिलर के पास बाइक जो था वो ग्रीन कलर का था, स्टनर था। हम लोग को लगा कि बाइक की वजह से वो नहीं आ रहा है, क्योंकि बाइक चोर ले गया था इस वजह से। फिर हम लोगों ने बाइक को छुड़वाया भी, घर पे रखा भी उस बाइक को। बट उस बाइक को देख के मम्मी और परेशान हो रही थी, तो भैया ने उस बाइक को बेच दिया। बाकी आप लोग समझ सकते हो कि मैं क्या चाहती हूँ आप लोगों से। आप लोगों ने ही कमेंट किया था कि दीदी आप बताइए, तो मैंने तो अब सारी बातें बता दी। बस अब आप लोग अपना फ़र्ज़ निभाइए कि आप लोग इस वीडियो को पहुँचाइए, वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ वो है।
या फिर कुछ हुआ होगा उन्हें पता हो, उसके पास चल जाइए वीडियो। चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना कीमती समय दिए मुझे इस वीडियो के थ्रू। और व्यूअर्स तो मेरे ऐसे कई सारे हैं जो कंटिन्यू देखते हैं, लेकिन कुछ लोगों को फ़िक्र भी है कि दीदी इतनी उदास रहती है, तो दुख जानने के लिए उन्होंने कमेंट किया। इस चीज़ को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। लेकिन क्योंकि ब्लॉग तो बहुत सारे लोग देखते हैं और कमेंट भी करते हैं कई लोग, लेकिन जिसने कमेंट भी किया था कि दीदी आप बताइए, तो उन्हें कुछ तो फ़िक्र होगी मेरी कि दीदी परेशान क्यों, आप पूरी बात बताइए, हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। तो चलिए, इस वीडियो के थ्रू ही कहीं ना कहीं कुछ लोग मुझे अपने भी मिले हैं इस सोशल मीडिया पे, जो लोग मेरी परेशानी को, मेरी तकलीफ़ को समझते हैं। और उन्होंने बोला कि दीदी आप ये वीडियो लाइए सामने, तो